तो हम आज करने वाले हैं फ्रिक्शन का एक टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ्रिक्शन आएगा तो आपको 3-4 चैप्टर अच्छे से आएंगे। तो फ्रिक्शन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन के बारे में पहले यही जानना है कि है क्या ये फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन का मतलब है, जैसे मान लो अब आप इसको खींच रहे हो, तो ये सरफेस अगर साथ में चले तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगी, क्योंकि इनके दोनों के बीच में कोफिशिएंट था फ्रिक्शन का कुछ म्यू। तो आपने जब फोर्स लगाया तो दोनों, अगर ये पेपर है मान लो, उसके ऊपर एक मास रखा हुआ है और ग्लू से समझो चिपका हुआ है, फ्रिक्शन एक ग्लू से चिपकाने वाला सरफेस। तो जब आप खींच रहे थे तो अगर दोनों साथ में चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इस पेज पे हाथ रख देता हूं फिर मैं खींचता हूं, तो अब इसके अपोज में, इस फोर्स के अपोजिशन में एक फोर्स लगेगी जिसका नाम फ्रिक्शन है। तो रिलेटिव मोशन को ये अपोज करता है। तो पहले एक बात, रिलेटिव मोशन को ये क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इस चीज को ये अपोज करने वाला है, उसी का नाम फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन किस तरह से कैसे काम करेगी, तो पहले तो हम समझेंगे एक केस से कि क्या किस तरह के फ्रिक्शन लग सकते हैं। ये मास आ गया, आप जब इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हो तो यहां पे रुके हुए ऑब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लगेगी। क्यों? क्योंकि उसका स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, रुके हुए ऑब्जेक्ट की वजह से जो कोफिशिएंट आया, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक वाला, एस फॉर स्टैटिक, तो वो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। स्टैटिक की कोफिशिएंट की ज्यादा वैल्यू होगी सबसे। फिर उसके बाद काइनेटिक की आती है जब चलने लगेगा, और जब घूमने लगता है तो रोलिंग की। तो कहानी ये है कुछ। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकलेगा, तो ये नॉर्मल ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ इसका लगेगा mg। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो चाहे लिमिटिंग हो चाहे काइनेटिक, ठीक है ना। लिमिटिंग यानी स्टैटिक की वजह से आता है, काइनेटिक जब चलने लगा तब आएगा। तो ये होता है म्यू इंटू नॉर्मल, और यहाँ पे म्यू जो यूज करते हैं हम, स्टैटिक वाला यूज करते हैं, म्यू एस इंटू नॉर्मल। ये नॉर्मल इस mg के बराबर है। तो यहाँ लिखूंगा म्यू एस mg, ऐसे लगाने का तरीका है। यहाँ लिखूंगा म्यू के नॉर्मल, फिर उसके बाद वही कहानी म्यू के इंटू mg। तो इस तरह से आपको ये कुछ कहानी समझ में आनी चाहिए पहले कि फ्रिक्शन किस तरह से काम करता है। तो फ्रिक्शन डिपेंड ऑन नॉर्मल नॉट mg, क्योंकि कहीं कहीं कोई केस ऐसा आएगा जिस केस में नॉर्मल ये आ गया और इस तरफ लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो इस केस में अब फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लग रही होगी और ये नीचे गिर रहा होगा, तो mg नहीं है यहाँ पे फ्रिक्शनल के लिए वैल्यू, वो आएगा म्यू एट, और एन की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये बात बड़े अच्छे से समझ लेना है। केस करते हैं कुछ फ्रिक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ब्लॉक का जो वजन है 2 किलो है, 2 kg। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है आपको 0.25। अब आप इस पे एक फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो 50 न्यूटन की। तो एक्सलेशन बताना है इस ब्लॉक का कितना होने वाला है। आप इधर लगा रहे हो तो ये इधर लग रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स, तो नेट फोर्स एम नेट इंटू ए, डोमिनेट करेगा तो फिर 50 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास 2 इंटू एक्सलेशन। 50 आ गया ये, और जो माइनस होगा वो होगा म्यू इंटू एन इज इक्वल टू 2 इंटू ए। तो ये आ जाएगा यहाँ 50 माइनस म्यू कितना है यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो 0.25 इंटू नॉर्मल कितना है mg, यानी m कितना है यहाँ पे 2 इंटू 10, देखो नॉर्मल और ये mg। अब ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको 2.5 का डबल 5 आ जाएगा, तो ये 45 आ जाएगा माइनस करके 2 इंटू ए, तो ये काटोगे तो आंसर 22.5 आ जाएगा। ये इसकी एक्सलेशन है। ये केस हो गया। एक एनसीईआरटी में केस है, उस वाले को देखते हैं, इसको रब कर देते हैं पहले। एनसीईआरटी का एक केस है, तो इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। तो यहाँ पे एक दीवार है, तो दो ब्लॉक रखे हुए हैं, एक है 10 किलो का और एक है 20 किलो का, या एक ले लेते हैं 5 kg का और एक ले लेते हैं 10 kg का। इनके बीच का जो कोफिशिएंट है
वो दिया हुआ है 0.15। यहाँ से जो अप्लाइड फोर्स है वो है 200 न्यूटन। तो अब आपको समझने का पड़ेगा यहाँ पे काम कैसे करेगा। दीवार है तो ये चलेगी नहीं, तो इसका नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। तो अब देखते हैं कि रिएक्शन फोर्स जो इनके बीच में रिएक्शन फोर्स लगेगी वो कितनी है, यहाँ पर रिएक्शन फोर्स लगेगी वो कितना है। इस वाले रिएक्शन फोर्स को मान लिया R1, इस वाले को मान लिया R2। तो दो रिएक्शन फोर्स हमने देख ली है। पहले इस वाले पे हम काम कर रहे हैं तो 5 किलो वाले की डायग्राम बनाना सीखते हैं, ठीक है ना। अगर ये चल नहीं रहा है, आप 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, चल नहीं रहा है, तो इस तरफ दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, 5 किलो वाले की वजह से, और एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है जो कि मैंने इसका R1 नाम दिया है। तभी तो नहीं चल रहा होगा। ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल, और नीचे क्या लग रहा होगा, mg। ये आपको सीधा सीधा लगाना आना चाहिए, ठीक है ना। तो चल नहीं रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, 200 न्यूटन इज इक्वल टू, ये इस तरफ एरो है तो ये दोनों इस तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स प्लस R1 एक दूसरे के बराबर होगा। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कैसे निकालोगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू 1 वो होता है म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू की वैल्यू 0.15 है, इंटू नॉर्मल यहाँ पे कितना है, तो mg यानी 5 इंटू 10। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1.5, ये 75, तो यानी 7.5 न्यूटन लगा F1। अब ये 200 और ये F1 इधर आके माइनस, यानी 7.5, तो ये R1 आ जाएगा। तो रिएक्शन फोर्स आई 192.5 R1, ठीक है ना। ये रिएक्शन फोर्स आ गई पहली। अब दूसरा है ये वाला, ये R2 वाला केस समझो कि ये रिएक्शन फोर्स कितना लगा रहा होगा। अब इस ब्लॉक पे इस तरफ आपने फोर्स देखा कौन सी लग रही होगी, R1। एक्शन रिएक्शन होता है ना, जितना इसने इधर लगाया उतना इसको लगाया, और इधर से एक नया फोर्स आया R2। ये दोनों बराबर होने चाहिए, नहीं तो चलने लगेगा। फिर ऊपर नॉर्मल और नीचे mg। फ्रिक्शनल फोर्स यहां भी काम कर रहा होगा, F2 लगा देता हूं इसका नाम। तो R1 चल नहीं रहा है, इसका मतलब R1 इज इक्वल टू F2 प्लस R2 के बराबर होगा। R1 की वैल्यू यहां से निकाली आपने 192.5 फ्रिक्शनल फोर्स F2, और इसका म्यू mg यानी 10 किलो, तो 10 इंटू 10 प्लस इंटू एक और आ जाएगा 0.15, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 के टाइम 7.5, तो 15 हो जाएगा। 192.5 फिर ये हो गया 15, इधर माइनस, ये आ जाएगा F2, ठीक है ना। तो जब आप इस 15 को माइनस करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 7 5 12, यानी कि कुछ होगा 177.5। तो कुछ इस तरह से ये आपका F2 आंसर आ गया। तो देखो फ्रिक्शन किस तरह से काम करता है। कुछ क्वेश्चन हैं, बाकी और करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।